ये रुपया आपकी और हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। क्या नहीं आता है इसमें? खाना, पीना, घूमना, सब कुछ। लेकिन अब ये रुपया भी महंगा हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया इतिहास में पहली बार 77 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या? तो जनाब, आप जान लीजिए कि इसका असर सीधे आपके बटुए से है। बात भले ही हल्की लग रही हो, लेकिन असल में ये आपके बटुए को हल्का करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आज के पैसा ये पैसा के एपिसोड में जानेंगे इस पैसे के गिरने से आपकी जिंदगी को कैसे झटका लगना शुरू भी हो गया है और आपको पता भी नहीं है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 77.02 पर आ गया है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूसी तेल पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसकी खबरों पर कच्चे तेल के ताजा उछाल के बाद रुपया कमजोर हुआ है। यह लगातार 5वां सत्र था जब इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। अच्छा, ये भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ती घटती कैसे है, पहले ये जान लीजिए। भारतीय मुद्रा की अस्थिर प्रकृति की कई वजह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कीमतों से रुपए का मूल्य प्रभावित होता है, क्योंकि भारत इसका बड़ी मात्रा में आयात करता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खपत करने वाला देश है, जो 80% आयात के जरिए पूरा किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियां डॉलर में भुगतान कर कच्चा तेल खरीदती हैं। अगर डॉलर महंगा हुआ और रुपया सस्ता हुआ तो उन्हें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए का भुगतान करना होगा। इससे इंपोर्ट महंगा होगा, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा होगा और इससे देश भर में लगभग सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। मसलन खाना पीना, घूमना, ट्रांसपोर्ट। माल ढुलाई महंगी होगी तो दुकान से खरीदने वाला फुटकर सामान भी महंगा होगा। रुपया गिरने से गाड़ियों वाले तेल के अलावा खाने का तेल भी महंगा होगा। देश में खपत होने वाले 65% खाने का तेल आयात करना पड़ता है और आयात होने वाले तेल में करीब 60% पाम ऑयल होता है। सारा पाम ऑयल विदेश मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है और इस साल वहां पर ही सीमित सप्लाई है। ऐसे में डॉलर के महंगे होने पर खाने का तेल आयात करना और भी महंगा होगा। ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। अगर तेल के दामों पर नजर डालें तो पाम ऑयल पहले जहां 132 रुपए था, वहीं अब मार्च में 155 रुपए हो गया है। सोया ऑयल 157 रुपए था तो अब मार्च में 167 रुपए हो गया है। सूरजमुखी 181 था और अब 183 हो गया है। मूंगफली तेल 194 रुपए था, वो अब मार्च में 192 रुपए हो गया है। सरसों तेल का भाव तो पहले से ही 200 रुपए लीटर था और अब ये 203 रुपए हो गया है। ये सब छोड़ भी दीजिए अगर, तो गर्मियों में आपका पसंदीदा आइसक्रीम खाना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि देश में मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जाने वाले ज्यादातर आइसक्रीम उत्पाद वनस्पति तेल से तैयार होते हैं। बल्कि आइसक्रीम ही क्यों, पैक्ड स्नैक्स और बाहर खाना भी पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। ये तो हो गई खाने पीने की बात। अगर बात करें आपकी जो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि इस्तेमाल जो करते हैं आप लोग, वो भी महंगा होगा, क्योंकि इनमें से अधिकतर विदेश से आते हैं या इनके स्पेयर पार्ट्स बाहर से आते हैं। यही हाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का होगा। कार बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो महीने 2 महीने की प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा। कॉस्मेटिक से लेकर प्रीमियम सामान तक महंगे हो जाएंगे। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे होंगे। भारत से बाहर पढ़ने वाले बच्चों को भी रुपए के गिरने का दर्द झेलना पड़ेगा। उनकी विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभिभावकों को ज्यादा रुपए देकर डॉलर खरीदना होगा जिससे वे फीस चुका सकें। और फीस ही नहीं, वहां रहना खाना भी उन्हें महंगा पड़ेगा। जुलाई से अगस्त के दौरान दाखिला शुरू होने के चलते वैसे भी डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इस गर्मी की छुट्टियों में जो लोग विदेश घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें भी झटका लगेगा, क्योंकि घूमने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री वैसे ही कोरोना के कारण संकट के दौर से गुजर रही थी, उस पर से डॉलर की मजबूती से उन्हें झटका लगेगा और ये झटका हॉलिडे प्लान कर रहे आम लोगों को भी लगेगा। तो भले ही रुपये का गिरना एक आम सी या नॉन इंटरेस्टेड सी बात लग रही हो, लेकिन इसका आपसे सीधे ताल्लुक है और अगर इस पर दबाव और बना तो महंगाई कितनी बढ़ेगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।